नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और आम तौर पर जब वीआईपी के चलते उनके साथ ताम झाम और अधिकारियों का काफिला चलते हुए आपने देखा होगा, समर्थकों की भारी भीड़ होती है। उनके लिए खास रास्ते बनाए जाते हैं जिससे होकर वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का एक खास अंदाज सबके सामने आया। प्रयागराज में अर्जुन मुंडा आम आदमी की तरह रेलवे स्टेशन पर देखिए ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए। साथ में उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी थी। वीआईपी कल्चर से दूर आम आदमी की तरह अर्जुन मुंडा का यह अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। लोगों की भीड़ स्टेशन पर जमी हुई है, लेकिन सादगी के साथ बैठे अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी को ये पब्लिक या भीड़ कह लीजिए, यात्रियों का हुजूम कह लीजिए, कोई पहचान नहीं पाता। जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के भी केंद्रीय नेता रह चुके हैं, परिपक्व नेता हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। महाकुंभ में जो स्थिति परिस्थिति है, यातायात में जो भीड़ का आवागमन का जो दृश्य था, जो विशालकाय भीड़ हर जगह आ जा रही थी, तो उसमें एक आम नागरिक बन के इन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है वहाँ। चूँकि उतने बड़े विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले में अगर कोई अपना प्रोटोकॉल लेकर जाएगा तो परेशानी तो खड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन इन्होंने एक बड़े ही अच्छे और सच्चे नागरिक और एक अच्छे नेता का जो परिचय दिया है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा सब जगह हो रही है। तो ये जरा तस्वीर देखिए स्टेशन पर, जहां पर आपको चारों तरफ यात्री नजर आ रहे होंगे। कोई आवाजाही करते दिख रहा है तो कोई अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा है। और ठीक उनके बीच में ही अर्जुन मुंडा बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के। बड़ी सादगी के साथ आम लोगों की तरह बिल्कुल यहाँ पर उन्हीं के जैसा, उन्हीं के बीच बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हुए उनकी धर्मपत्नी भी उनके ठीक बगल में आपको दिख रही होंगी। और कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं, ना सुरक्षाकर्मी। यहाँ पर आम लोगों की तरह नजर आ रहे हैं अर्जुन मुंडा। और उनके इस तस्वीर को देखकर सभी लोग इसकी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। खबर रांची से, जहां पर साइबर अपराधियों ने सरकारी संस्थान की फर्जी वेबसाइट ही बना ली। झारखंड राज्य कृषि प्रबंधन प्रसार प्रशिक्षण संस्थान के 1523 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। युवाओं को इसका शिकार बनाया गया। समिति के अधिकारियों ने साइबर थाने में, हालांकि अब इसे लेकर एक केस भी दर्ज करवाया है। और समिति का ऑफिशियल वेबसाइट www.samiti.org है। वही फर्जी अकाउंट देखिए कैसे खोल दिया गया और उसका जो साइट मेंशन किया गया, दिखाया गया, वो वेबसाइट का नाम है www.jharkhand.com से। यहाँ पर ये वेबसाइट का नाम दिया जाता है और हूबहू इसे दिखाने की कोशिश की गई ताकि लोग इसके झांसे में आ जाएं और विज्ञापन इसी के साथ निकाला गया। अधिकारियों ने कहा कि ये हूबहू अकाउंट देखने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करने का प्रयास किया गया, तब पता चलता है कि ये तो फर्जी अकाउंट है। वहीं देवघर से बड़ी खबर, जहां क्लब ग्राउंड के पास पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। बदमाशों ने पुलिसकर्मी को निशाना बनाया और हथियार छीनने की कोशिश भी पुलिसकर्मी से की जाती है। मारपीट होती है पुलिसकर्मी को। इस दौरान इन लोगों ने घायल कर दिया। अस्पताल में इस वक्त इस पुलिसकर्मी का इलाज जारी है। मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। धपहा गैंग पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कुछ बाकी हो रहा था, इसी बीच में हथियार छीनने का प्रयास कर रहा था। नहीं अति होने पर वार कर दिया हथियार से, धाराधार हथियार से हमला कर। उसके बाद हमारा आदमी आया, तब हमारा जान बचा। और बड़ी खबर और चिंता की खबर, झारखंड में कुछ लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दी जाने की जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि बांग्लादेश से आकर एक आतंकी झारखंड के पाकुड़ जिले के कुछ युवकों को आतंक के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह खुलासा एक खुफिया इनपुट के जरिए हुआ है और पत्र में ये जिक्र भी है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद
वहां के प्रतिबंधित संगठन भारत विरोधी आतंकी साजिश रच रहे हैं। साजिश के तहत कुछ आतंकी बांग्लादेश से झारखंड पहुंचे थे और पाकुड़ में कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर वापस भी लौट गए। मामले को लेकर झारखंड एटीएस ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के साथ ही भारत विरोधी साजिशें जो हैं वो तेज हो चल रही हैं और ख़ासतौर से बात की जाए तो देश के अंदर युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठन खुद के पाले में जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसी ही खुफिया जानकारी जो है वो झारखंड एटीएस को मिली केंद्रीय खुफिया एजेंसी के माध्यम से और उसे लेकर झारखंड एटीएस जो है अब अलर्ट मोड में है। खासतौर से बात की जाए तो पाकुड़ जिले में पिछले दिनों 15 युवकों को जो है वो आतंकी ट्रेनिंग मिली है और इस बात की जानकारी जो है वो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के द्वारा झारखंड एटीएस को दी गई है, जिसके बाद से एटीएस लगातार पाकुड़ इलाके में निगरानी रख रही है। बता दें कि जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है उनके सदस्य के द्वारा पाकुड़ में ये 15 युवकों को ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें भारत विरोधी एक्टिविटी के लिए तैयार किया गया है। ख़ासतौर से अगर बात की जाए तो इस तरह की साजिशें जो हैं ख़ासतौर से स्लीपर सेल की जो झारखंड में मौजूदगी की बातें पूर्व में भी आ चुकी है। संथाल परगना में भी ये जो भारत विरोधी एक्टिविटी को लेकर जानकारियां मिलती रही हैं और इसे लेकर झारखंड एटीएस अलर्ट मोड में है और पूरे मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी जिलों के एसपी और डीआईजी को भी अलर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया है ताकि भारत विरोधी किसी भी एक्टिविटी में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समय रहते की जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। वहीं बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है, जहां नोवा मुंडी में ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की गई है। पिस्टल की नोक पर 2 नकाबपोश अपराधियों ने लाखों रुपए लूट लिए। लाखों रुपए लेकर ये बदमाश फरार हो गए। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी है। तो पिस्टल की नोक पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। नोवा मुंडी का ये ग्राहक सेवा केंद्र जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 2 नकाबपोश बताए जा रहे हैं जो पहुंचे और लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। बंदूक लिए हुए नकाबपोश पहन के डायरेक्ट आए, सटा के मेरे से बैग और जो कस्टमर लोगों का डिपॉजिट था वो सब लेके चले गए। कितना डिपॉजिट पैसा था करीब? वो अभी पूरा काउंट नहीं हुआ है, अभी सब कॉल करेंगे किसका कितना था तो पता चलेगा। अच्छा, लेकिन 3-4 आदमी का डिपॉजिट था। 3-4 आदमी का। कितना बजे घटना था? 9:40 हुआ। बस 1 मिनट में ही सारा काम हो गया, निकल के चले गए वो। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिन्होंने बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर यहां सबसे पहले जीपी बिरला ऑडिटोरियम में रिसर्च एग्जीबिशन कम डिस्प्ले का उद्घाटन किया। इसके बाद सीके बिरला और अन्य लोगों के साथ फोटोग्राफी में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंच से स्मारक पदक जारी किया। यहाँ उन्होंने बीआईटी मिश्रा के 70 साल पूरे कर लेने पर बधाई दी, साथ ही इसकी समृद्ध विरासत पर गर्व जाहिर किया। Rapidly transform economies, the government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि बीआईटी मिश्रा ने विद्यार्थियों की सोच को विकसित किया और उन्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार किया है जो कि उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा उनके समाधान ढूंढने की शक्ति प्रदान करती है। खबर पाकुड़ से, जहां पर सोना जोड़ी में मटिया पहाड़ पर एक अनमोल जीवाश्म की खोज की गई है। पेड़ का यह जीवाश्म लगभग 5 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है, जो कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल का है। वैज्ञानिकों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बताया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीवाश्म गोंडवाना लैंड काल का है। अब ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया
एक सुपर महाद्वीप के रूप में जब जुड़े हुए थे, उस दौरान का ये जीवाश्म बताया जाता है। वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा और वन क्षेत्र पदाधिकारी रामचंद्र पासवान ने स्थल का निरीक्षण किया। डीएफओ ने जीवाश्म की पुष्टि करते हुए इसके संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा इन दिनों जोर शोर से चल रही है। यूं कहें कि चारों तरफ इसकी चर्चा सुनाई देती है। विधानसभा चुनाव में जीत का आधार रख चुकी ये योजना बजट में सेंधमारी की खबरों को लेकर चर्चा में है। मामला खेल विभाग से जुड़ा है। बीजेपी का ये साफ आरोप है कि खेल विभाग के साथ ही दूसरे विभाग के बजट के पैसे मैया सम्मान योजना में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार इस योजना के लिए अपने दूसरे रेवेन्यू को तलाशने में अब तक विफल रही है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को सीधे खारिज कर दिया। वहीं खेल निदेशक ने यह दावा किया कि विभाग का बजट 149 करोड़ है और पूरा पैसा खेल और खेल के विकास में खर्च किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना को पूरा करने के लिए सरकार को काफी सारे पैसे की जरूरत है और इस पैसे के लिए सरकार ने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिससे कि एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आए। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो आपके पास में जो एक्सपेंडिचर है इस योजना को लागू करने के लिए आपके पास एक ही तरीका बचता है, वो है बाकी विभाग के बजट को आप जो है कटौती करेंगे। उदाहरण के लिए कभी खेल का कटौती करेंगे, कभी रोड का कटौती करेंगे, कभी स्वास्थ्य विभाग में कटौती करेंगे। सभी विभाग में मजबूती के साथ काम हो रहा है और जो कार्यक्रम तय है उस कार्यक्रम के हिसाब से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो फिर इस तरह की बयानबाजी करना और अनर्गल आरोप लगाना ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। हम लोगों ने लगभग अपना सारे बजट का जो पैसा है उसको हम लोगों ने उपयोग किया है और मैया सम्मान योजना वगैरह में बहुत कोई ऐसा डाइवर्सन हम लोग के यहाँ से नहीं है। ताजा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो खेल युवा कार्य विभाग का जो कुल बजट है 149 करोड़, उसकी कोई भी राशि जो विभाग का दावा है कि दूसरी योजना है जो मैया सम्मान योजना में ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, ऐसा नहीं किया गया है। जो बजट की जो कुल राशि है उसे खेल और खेल के विकास में खर्च किया जा रहा है। ऐसे में बजट की राशि के साथ खेल और खिलाड़ी कितना दौड़ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर धनबाद से, जहां के पाथरडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सील चास नाला में दर्जन भर अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने सुरक्षा में तैनात कर्मियों, होमगार्ड को खुली चुनौती देते हुए यहां से भाग जाने की चेतावनी दी। अपराधियों ने प्रोजेक्ट में तैनात कर्मियों के साथ लूटपाट और मारपीट भी की है। इससे कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था किए जाने के बिना ड्यूटी करने से ही इनकार कर दिया है। अपराधियों ने होमगार्ड के जवान के साथ जब मारपीट की, होमगार्ड के पेट्रोलिंग वाहन को भी इस दौरान क्षतिग्रस्त किया गया। 10-15 वहाँ पे आए आदमी लोग, इसमें से जो ड्यूटी में था ना उन लोग को उन लोग को मारा गया, मार भगा दिया गया। हम लोग भी 3 वहाँ पर सोए हुए थे, हम लोग को वहाँ पर पीटा गया सर। तो आ रहा है कि दहशत फैलाना का मेन मकसद था, गार्डों में डर जाए और वो अपने स्पॉट से बाहर हो जाए ताकि हम चोरी का अंजाम बहुत आसानी से दे सकें, कंपनी को हानि पहुंचा सकें, कोई भी रास्ते में बाधा ना हो, उसकी मेन मकसद यही था। जमशेदपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर दिखा। सिद्धगोड़ा यार्ड की खबर चलने के बाद विधायक पूर्णिमा दास साहू ने इस पर संज्ञान लिया और यार्ड का निरीक्षण कर अधिकारियों को कमी दूर करने के निर्देश दिए। जेएनएसी के इस यार्ड में गीला कचरा और सूखा कचरा को लेकर नई बाल्टी की खरीदारी की गई थी, साथ ही टोटो की भी खरीद हुई थी, लेकिन सारे सामान कबाड़ होते जा रहे हैं। विधायक ने टोटो का वितरण करने के साथ ही व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। तो हो सकता है कि एक ही परिवार के 4 लोग ले जाएं। जब हम वहाँ गए तो देखा गया कि बहुत भारी संख्या में वहाँ पे जो सरकारी जो सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, कचरा जो हमारे सड़कों पे पड़ा रहता है, गली में कचरा, सब जगह कचड़े ही कचड़े दिख रहे हैं। तो उस कचड़े की सफाई के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था सड़ रही है वहाँ पे मैदान में। तो
हमने बस यही अधिकारियों को कहा कि जो आपने ये बाल्टियाँ रखी गई है, इस बाल्टियों को अगर सही मायने में वितरित किया जाए तो कचरे की जो समस्या है, जो इधर उधर फेंक रहे हैं, वो समस्या वहीं पे समाप्त हो जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूलों के संचालन में ग्राम पंचायत की मुखिया की भागीदारी तय की गई है और इसके लिए एसओपी भी जारी किए गए। बोकारो के 4 प्रखंड ऑफिस के सभागार में प्रखंड के सभी मुखिया की बैठक हुई। इसमें बीडीओ और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और इस बैठक में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने, ड्रॉप आउट को कम करने के साथ ही सरकार की ओर से दी जा रही लाभ की योजनाओं को बच्चों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। हम कोशिश करते हैं और इस बात को लिखित रूप से भी हम दिए हैं विभाग को, क्योंकि जो है कि टीचर्स का जो कमियाँ उसको दूर कैसे किया जाए, दूर होना चाहिए और ताकि जो है कि व्यवस्था जो है शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, विद्यालय में जो सरकार की ओर से पोषाहार दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता का दिन प्रतिदिन जांच हो और उसको समुचित कराएं। सरकार की ओर से जो बच्चों को पोशाक दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता जांच हो। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और पहले दिन अंग्रेजी का प्रश्न पत्र देखकर परीक्षार्थियों के चेहरे खिल उठे। परीक्षा देकर सेंटर से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आसान रहा। परीक्षार्थियों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। फरवरी का महीना मतलब परीक्षा का महापर्व और इस समय सीबीएसई 10th की परीक्षा से शुरू हो गई है। पहले दिन जो परीक्षार्थी हैं देख सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर देकर बाहर निकले। आज पेपर था इंग्लिश का, कैसा रहा? बहुत मस्त। हाँ सही में पेपर इजी है? बहुत इजी था तो हाँ 100 on 100। क्या बात है, कैसी रही परीक्षा? बहुत अच्छा गया। ये जैसे जैसे रिवाइज किए थे वैसे वैसे क्वेश्चंस आए थे आज। यानी देखते ही लिखना शुरू कर दिया? हाँ बहुत आसान क्वेश्चन था तो सोचने का जरूरत नहीं पड़ा ज़्यादा। हाँ लास्ट टाइम जो एग्जाम दिए थे, जो क्वेश्चन पेपर देखे थे, लास्ट टाइम जो परीक्षा आई थी उस समय कैसा था? पिछले बार से इस बार जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी था और आंसर्स आ रहे थे। हाँ जी। अरे कितने आएगा नंबर? एक्सपेक्टेशन तो 75+ है। हाँ ईमानदार पापा को खुश करने के लिए? नहीं सही में आएगा। सही है। हाँ। क्या बात है। तो बोल रहे देखिए परीक्षार्थी जो है, एक सेकंड, कैसी रही परीक्षा? बहुत अच्छी गई। हाँ सब बोल रहे इंग्लिश का पेपर हल्का था। हाँ बहुत अच्छा था, पहला एग्जाम अच्छा चला गया। हाँ पापा सामने है, कितने नंबर लाना है? फुल का है। एक्चुअल में ना पेपर हल्का नहीं होता। बच्चे अगर पढ़े हैं ना कोई चीज तो वो हल्का लगेगा, जो नहीं पढ़े हैं वही चीज उनको भारी लगेगा। तो सब बच्चे जो है ना डीपीएस के अच्छे हैं और पढ़ कर गए हैं, इसीलिए सबके चेहरे पे खुशी का लहर है। निकलते साथ मैं देख रहा हूँ सब बहुत खुश हैं। शुरुआत बेहतर हुई है और जाहिर है कि जिस तरीके से परीक्षा आगे बढ़ेगी ऐसे ही मुस्कुराते चेहरे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा के महागामा क्षेत्र से एक सराहनीय वीडियो सामने आया जिसमें एसडीएम आलोक भरण केसरी सरकारी स्कूल के छात्रों को गणित पढ़ाते हुए नजर आए। ये दृश्य महागामा के डलावर सरकारी स्कूल का है जहां एसडीएम ने बच्चों से गणित के सवाल पूछे और उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक भी किया। एसडीएम साहब का ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। उद्देश्य बोलते ये है कि शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हो। मैंने भी शिक्षा ग्रहण की है सरकारी विद्यालय से और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे मन लगा के पढ़ें विद्यालय में और बेहतर तरीके से अपने भविष्य का। खबर सिमडेगा से जहां पीएम आवास देने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। ताजा मामला ठेठई टांगर प्रखंड का है जहां बाग चट्टा पंचायत के लगभग सैकड़ों लोगों को पीएम आवास दिलाने के नाम पर रोजगार सेवक ने रिश्वत ली। किसी से 500 तो किसी से 1000 और किसी से 1500 रुपए तक लिए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो का सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए और जांच में सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई की गई है और डीसी ने रोजगार सेवक को कार्य मुक्त कर दिया है। डीसी ने कहा कि जिले में जो भी कर्मी या अधिकारी इस तरह के कार्य में शामिल होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। द्वारा इसमें एक जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई और इसे सही पाया गया। इस आलोक में कल
उस रोजगार सेवक को कार्य मुक्त कर दिया गया है। जो कठोरतम कार्रवाई है जिला स्तर से उस पर की जा चुकी है। गिरिडीह की खबर, जहां पर बेंगाबाद प्रखंड में सरकार के सारे दावे फेल होते हुए दिखाई देते हैं। आदिवासी बहुल गांव भालपहरी के लोग आज भी विकास की राह ही देख रहे हैं। यहाँ के लोग आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं। इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले भालपहरी गांव में। ये आदिवासी बहुल गांव है और यहाँ पर लगभग 500 की संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और लगभग 80 घर है। और 80 घर में से यहाँ पर सभी जो घर हैं लगभग 50 से अधिक घर वो मिट्टी के कच्चे मकान है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे ये मिट्टी का मकान है। और इसी तरह पूरे गांव में सभी मकान मिट्टी के हैं और मिट्टी के होने के बावजूद इन लोगों का अभी तक कोई भी आवास का लाभ नहीं मिला है। आपको बता दें कि सरकार के तरफ से कई तरह के आवास योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिनमें से पीएम आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, अंबेडकर आवास योजना है और अब जो झारखंड राज्य सरकार की तरफ से एक अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। इन तमाम योजनाओं के रहने के बावजूद धरातल पर एक भी योजना बेंगाबाद प्रखंड के जो गांडे विधानसभा के अंतर्गत आता है भालपहरी, यहाँ पे आदिवासी बहुल गांव में एक भी योजना धरातल पे नहीं उतर पाई है। और परिणाम ये हो रहा है कि आप पीछे देख पा रहे होंगे ये मिट्टी का मकान है। इसी तरह जब बारिश का समय होता है तो टूट जाता है और टूटने के बाद फिर इसे यहाँ के आदिवासी समाज के लोग हैं जो ग्रामीण हैं उसे बनाते हैं और फिर ठीक रहते हैं और बरसात के मौसम आते ही फिर इसी तरह इन लोगों का सामना करना पड़ता है। तो जिला में कैंसिल हो जाता है, ये नहीं कर पाते हैं। इस गाँव में टोटल कितने घर हैं? अभी मोटा मोटी मानिए 80 घर है। 80 घर में से कितने कच्चा मकान है मिट्टी वाला? टोटल कच्चा है एका दो ठो मैंने 20 ठो लगभग कॉलोनी मिला है इंदिरा आवास। अच्छा, बाकी टोटल सब मिट्टी का घर है। आपका घर है तो कैसे टूट गया ये? टूट गया बरसात में गिर गया। तो पक्का मकान क्यों नहीं मिला आप लोगों को? कैसे पता, हम लोग को नहीं मिला। नहीं, आप लोग कोशिश किए, आवेदन वगैरह दिए कहीं? नहीं कोशिश है। आप लोग को मतलब पता नहीं है ना? पता नहीं है कि इस गांव में अभी भी 80 घर हैं और 80 घर में से 50 से अधिक कच्चे मकान हैं। और इन लोगों को मकान की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बारिश का समय आता है, जब बारिश होती है तो इन लोगों का घर गिर जाता है और ये लोग परेशान रहते हैं। घर में पानी चू कर अंदर प्रवेश कर जाता है तो इन लोगों का जीना बारिश के मौसम में मुहाल हो जाता है। और इस प्रकार जो सरकार के तमाम जो अन्य योजनाएं हैं आवास से संबंधित, उन आवास योजनाओं का एक भी लाभ यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के आदिवासियों को अब तक नहीं मिल पाया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।